इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी। हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से मटीरियल इन्फॉर्मेशन होती है और कुछ इममटीरियल इन्फॉर्मेशन होती है। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे डिसीजन पे इफ़ेक्ट कर सकती है, हमारे डिसीजन पे इन्फ्लुएंस रखती है, उन सारी चीज़ों को, उन सारी इंफॉर्मेशंस को, ऐसी मिस्टेक्स को हम मटीरियल मिस्टेक बोलते हैं। और जिनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, जिनकी वैल्यू कम होती है, लोअर वैल्यूज़ होती हैं, अमाउंट कम होती है मिस्टेक्स की, उन मिस्टेक्स को हम इममटीरियल मिस्टेक्स बोलते हैं, इममटीरियल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। उनकी वजह से चूँकि हमारे डिसीजन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, जैसे कि अभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि मटीरियल इंफॉर्मेशंस कौन से होती हैं और इममटीरियल इंफॉर्मेशंस कौन से होती हैं। तो आए हम इनको अभी डिस्कस कर लेते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मैं इसी के साथ साथ स्टीवर्डशिप और एजेंसी कॉन्सेप्ट के साथ एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लूँ, फिर हम प्रॉपरली ऑब्जेक्टिव्स की तरफ मूव करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑडिटिंग के अंदर कि मटीरियल इंफॉर्मेशन कौन सी है, इममटीरियल इंफॉर्मेशन कौन सी है, मटीरियल मिस्टेक्स भी हम इसको बोलते हैं। द ऑडिटर रिपोर्ट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी। सबसे पहली बात, द ऑडिटर रिपोर्ट, द ऑडिटर ओपिनियन आप कह सकते हैं। द ऑडिटर report should be in accordance with the concept of मटीरियलिटी। अब ये जो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट है, ये क्या चीज़ है, इसको ज़रा अच्छी तरह से अब हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन मटीरियल होती हैं, ये आप कह सकते हैं कुछ मिस्टेक्स मटीरियल मिस्टेक्स होती हैं और कुछ मिस्टेक्स इममटीरियल मिस्टेक्स होती हैं। इममटीरियल। अब हमें देखना है मटीरियल मिस्टेक्स किसको बोलते हैं या मटीरियल इंफॉर्मेशन कौन से हो सकती है। इंफॉर्मेशन is material if it could influence the economic decisions. Decisions of the users. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जिन लोगों को रिक्वायर्ड होती है, जो यूज़र्स होते हैं इसके, अगर तो उनके किसी इकोनॉमिक डिसीजन को आपकी वो इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंस कर रही है, इफ़ेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है वो इंफॉर्मेशन मटीरियल इंफॉर्मेशन कंसीडर की जाएगी। अब डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने से क्या मुराद है, आपका डिसीजन कैसे इफ़ेक्ट होगा, इसको ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। सपोज करें कि आपके पास बैलेंस शीट में वी हैव एसेट्स जिनकी वैल्यू
1 मिलियन है, राइट। और आपके पास जो इंफॉर्मेशन आई है वो ये है कि 200,000 रुपीज़, 200,000 अकाउंट रिसीवेबल which actually written off written off as bad debts but still shown in account receivable balance, but still shown in account receivable balance, debtors balance। मतलब हमारे पास 1 मिलियन के टोटल एसेट्स हैं, इसमें से 200,000 के अकाउंट रिसीवेबल में बैलेंस शो हो रहा है, जो कि एक्चुअल में राइट ऑफ हो चुके हैं, बैड डेट्स बन चुके हैं, लेकिन स्टिल हम उनको अपने एसेट शो कर रहे हैं। यानी कि 10 लाख एसेट्स नहीं है हमारे हकीकत में, इन रियलिटी, लेकिन हम उसको 10 लाख शो कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 2 लाख की अमाउंट है अकाउंट रिसीवेबल में शो हो रही है, ये तो एक्चुअली बैड डेट्स हैं, ये तो लेस कर देने चाहिए थे अकाउंट रिसीवेबल के टोटल में से। अब ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, क्या ये मटेरियल है? क्या इसकी वजह से हमारा कोई इकोनॉमिक डिसीजन इफेक्ट हो सकता है? अभी मैं आपको इममटेरियल की भी एक एग्जांपल देता हूं, फिर आप इन दोनों को कंपेयर कीजिएगा। ओके, इसी तरह से जो हमारे एसेट्स की टोटल वैल्यू बैलेंस शीट में 1 मिलियन है, एंड इंफॉर्मेशन इज कि हमारे पास जो पेटी कैश है उसकी अमाउंट मिसकाउंटेड हुई और दैट इज ओवरस्टेटेड बाय ₹100, यानी 100 से ये अमाउंट ओवरस्टेटेड है। अब आप ज़रा चेक करें, ये जो 100 की अमाउंट पैटी कैश की ओवरस्टेटेड है, क्या इसकी वजह से आपका डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है, आपके डिसीजन पे कोई इम्पैक्ट आ सकता है? यानी आप ये कहें कि अगर मैंने ये अमाउंट मुझे पता होती तो मेरा डिसीजन चेंज हो जाता। तो मैं ये समझता हूँ अगर ये अमाउंट का आपको पता चल भी जाता तो आपका डिसीजन वही होता जो आप डिसीजन लेने जा रहे हैं, यानी इस 100 अमाउंट से आपका डिसीजन इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब हर वो इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से आपका डिसीजन चेंज नहीं होता, आपके डिसीजन पे कोई इफेक्ट नहीं आता, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इममटेरियल कंसीडर होती है। और ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से आपका जो इकोनॉमिक डिसीजन है वो इफ़ेक्ट हो रहा है, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रही है वो इंफॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पर 200,000 इज़ अ बिग अमाउंट, इसकी वजह से डेफिनेटली अगर आपको ये पता हो आप अपने 1 मिलियन एसेट कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन उसमें से 2 लाख की अमाउंट है जो कि लेस होनी चाहिए थी, जो कि लेस नहीं हुई, तो इसकी वजह से आपका डिसीजन चेंज हो सकता है, इसकी वजह से आपके डिसीजन पे कोई इम्पैक्ट आ सकता है, इन्फ्लुएंस आ सकता है। ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके, उस इंफॉर्मेशन को हम मटीरियल बोलते हैं, राइट। वाई मटीरियल इंफॉर्मेशन आर हाईली इंपॉर्टेंट। अब हमें ये देखना है कि जो हमारे पास मटीरियल इंफॉर्मेशन होती है वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है, वाई इंपॉर्टेंट। ओके, इसमें नंबर 1 जो रीजन हो सकती है, बिकॉज ऑफ द
हायर वैल्यूज, देखिए जो हमारे पास मटेरियल इंफॉर्मेशन होती है उसकी वैल्यू मोस्टली हाई होती है और हमें फोकस करना चाहिए हायर वैल्यूज़ के ऊपर। अगर हम हायर वैल्यूज़ के ऊपर भी फोकस नहीं करते तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऑडिट नहीं कर रहे हैं प्रॉपर। तो हमें जो ऑडिट रिपोर्ट बनानी है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, द ऑडिटर रिपोर्ट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी। अगर आप इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ऑडिटर रिपोर्ट नहीं बना रहे, इसको इग्नोर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ऑडिट अच्छी तरह से जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसको आप फॉलो नहीं कर रहे। तो हमारे लिए मटेरियल इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो उनकी वैल्यूज़ जो हायर हो सकती हैं, दूसरा वहाँ पर ग्रेटर रिस्क इन्वॉल्व है। ग्रेटर रिस्क means that can influence decision, ये जो हायर वैल्यूज़ हैं ये हमारा डिसीजन चेंज कर सकती हैं, इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। दैट्स वाई इस इंफॉर्मेशन को अगर हम कोई ऐसी मिस्टेक करते हैं जिसके अंदर हम हायर वैल्यूज़ को इग्नोर करते हैं तो इस मिस्टेक को मटीरियल मिस्टेक बोलते हैं। ऐसी मिस्टेक जिसके अंदर हम हायर वैल्यूज़ को इग्नोर कर दें और उन हायर वैल्यूज़ की वजह से डेफिनेटली आपका डिसीजन जो है वो चेंज हो सकता था, इन्फ्लुएंस हो सकता था, उस पर इफ़ेक्ट आ सकता था, लेकिन आपने ऐसी इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर दिया, आपने कोई गलती कर दी। ऐसी गलती को मटीरियल मिस्टेक बोलते हैं। और मोस्टली इसके बारे में जनरल कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर आपकी जो मिस्टेक की अमाउंट है, जैसे कि यहाँ पर 200,000 है, वो अगर आपकी सेल्स का लेस देन 5% होगी तो आप उसे कह देंगे इममटीरियल है। लेकिन अगर वो आपकी सेल्स का 5% या मोर देन 5% होती है, यानी उसकी जो वैल्यू है, जैसे आपकी टोटल सेल्स कुछ भी हो सकती है, उसका 5% कंसिडर करें तो वो जो वैल्यू होगी, उतनी अमाउंट की जो वैल्यू होगी वो मटेरियल मिस्टेक कंसीडर की जाएगी। लेकिन अगर 5% से कम, यानी सेल्स का 5% लेना है, उससे अगर कम वैल्यू है तो आप उसको इममटीरियल मिस्टेक बोल सकते हैं। लेकिन आपकी ऑडिट रिपोर्ट में जो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट है इसका होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि मटीरियल मिस्टेक्स, मटीरियल इंफॉर्मेशन कौन सी है और इममटीरियल इंफॉर्मेशन कौन सी है।